नमस्कार साथियों, मैं भी मन्नू सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज से हम लोग देखेंगे और इस 15 मिनट शो में आज मैक्सिमम क्वेश्चन रीजनिंग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो कोशिश करेंगे कि 15 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर दे, तो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए आज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, सबसे पहले हम लोग इसका आंसर देखेंगे। ये सवाल है नंबर सीरीज का और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दें। आपके डिस्प्ले पे ये सवाल आ चुका है। साथियों, 8 है, 11 है, कितना का डिफरेंस है 3 का, यहां कितना का डिफरेंस है 4 का, यहां देखेंगे कितना जोड़ा है 7 जोड़ा है, यहां 11 जोड़ा गया है। आगे देखेंगे तो यहां पे कितना जोड़ा गया है 18 जोड़ा गया है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर बात करें 3 4 7 11 18 है, अगर आप लॉजिक समझ जाएंगे तो इस प्रश्न का आप आसानी से आंसर दे सकते थे। साथियों, जो भी ये डिफरेंस आ रहा है ये तो ये पिछले संख्या का ऐड है। 3 + 4 करेंगे 7 जोड़ा है, 4 + 7 11 जोड़ा है, 7 + 11 को जोड़ेंगे 18 होगा। आगे कुछ नहीं करना है, 11 18 जोड़ेंगे यहाँ पे 29 होगा। जोड़ेंगे यहाँ पे 9 1 10 5 2 7 और 1 8 80 बनेगा। और आगे देखेंगे यहाँ 47, यहाँ 29 और 18 को जोड़ेंगे 47 जोड़ा है। आगे इसको जोड़ेंगे 9 और 7 16, 4 2 6 1 7 76 जोड़ा गया है। सीरीज फुलफिल हो गया। यानी अगर इस प्रश्न की बात करें तो वाट की जगह पे 80 होगा और जिनका भी ऑप्शन ए है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। अब इस प्रश्न की अगर बात किया जाए तो ये जो सवाल दिया गया है ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जहां रीजनिंग आता है इससे तो जरूर एक सवाल आता है। अब यहां देखेंगे @ का अर्थ क्या है, जोड़ है तो यहां प्लस करेंगे। डॉलर का अर्थ क्या दिया गया है, भाग है, यहां भाग कर देंगे। आगे देखेंगे परसेंट का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है। हैच का अर्थ क्या है, घटाना है। इक्वल टू मान लीजिए वाट क्या होगा भाई। पहले अगर यहां पर डिवाइड कर देते हैं तो 19 सते कितना हो जाएगा, 19 पचे 95, 19 छके कितना हो जाएगा 114। तो 9 + 14 गुने 5 - 21 इक्वल टू वाट 70 है। यहाँ पे 70 और 9 को जोड़ दिया 79 में से अगर 21 को माइनस कर लेते हैं, 9 में से 8 7 में 2 के 5 58 हो जाएगा। वाट का वैल्यू 58 बनेगा। और देखें किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि 19 सॉरी चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 19 छके हो जाएगा, यहां पे 6 गुने 5 होगा -21 इक्वल टू वाट। 30 और 9 39 में से 21 चला जाएगा, वाट का वैल्यू 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो जिनका भी आंसर डी है उन तमाम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले साथियों, जो लोग भी बीपीएससी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए ये बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिस बैच का नाम है टारगेट बैच। और ये एडीओ के लिए टारगेट बैच है। सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, इसमें लैंग्वेज पेपर होगा, जनरल स्टडीज होगा, मैथ प्लस रीजनिंग होगा, जिसकी कीमत है मात्र 999 रुपये। तो ये बैच स्टार्ट हो चुका है। जो लोग भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़े। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द के अक्षर द्वारा नहीं लिखा जा सकता है, यानी इससे नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्न आपसे यही पूछा है। तो इनसाइक्लोपीडिया से वो कौन सा वर्ड है जो नहीं बनेगा, क्या साइकिल बनेगा? तो CY देखेंगे है CLE, ये बन जाएगा। YOKE, YOK है क्या, इसमें नहीं है। यहां पे के जो दिया गया है क्या इसमें है क्या नहीं है, यानी ऑप्शन बी नहीं बनेगा। पेंसिल की बात करेंगे तो PEN भी है क्या इसमें, अच्छा सॉरी के तो इसमें है ही। P देखेंगे, E है, N है, हाँ बिल्कुल है। CIL ये तो बन जाएगा, डायल भी बन जाएगा, DIL ये भी बन जाएगा, यानी केवल और केवल नहीं बनेगा। तो ऑप्शन बी था और इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन में दिया गया राजू बड़ा है रिंकू से। राजू जो बड़ा है रिंकू से, परंतु राजेश से छोटा है। अगर मैं बात करूं यहां पे राजू की अगर बात किया जाए तो राजू बड़ा है किससे, वो रिंकू से बड़ा है, परंतु राजेश से छोटा है। राजू की अगर बात करें तो ये राजेश से क्या है, तो राजेश से छोटा है। रिंकू हिमांशी से बड़ा है। रिंकू किससे बड़ा है, हिमांशी से बड़ा है। हिमांशी छोटी है राकेश से, जो रिंकू से छोटा है।
अब देखिए, अब हिमांशी राकेश से छोटी है जो रिंकू से छोटा है, यानी क्लियर किया राकेश रिंकू से छोटा है। अब यहाँ पे क्या करिए, राकेश को दे दीजिए, राकेश को दे दीजिए, उसके बाद आ जाएगी हिमांशी, इसके बाद आएगी हिमांशी। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें सबसे बड़ा कौन है भाई, तो सबसे बड़ा राजेश है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो अगर इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा, वो ऑप्शन बी बन जाएगा, ऑप्शन बी चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये भी एक बेहतरीन सवाल है, और क्लॉक का सवाल तो आपके एग्जामिनेशन में आते ही रहता है, हमेशा पूछा जाता है। 9 से 10 के मध्य कब घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी, विपरीत दिशा में होगी, यानी एक दूसरे का जब विपरीत की बात किया जाएगा, है ना, एक दूसरे का जब विपरीत की बात किया जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट की अगर चर्चा होगी, अपोजिट की, तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। यानी अगर मिनट में अंतर देखेंगे तो वो 30 मिनट का अंतर होगा। तो इसमें दो केस बनेगा, इसमें दो केस बनेगा, एक 12/11 गुने पहला जो समय है 9 इंटू होगा 5, एक बार प्लस 30 करेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस 30 करेंगे। 12/11 गुने 9 गुने 5 माइनस 30 करेंगे, माइनस एक बार प्लस 30 एक बार माइनस 30, तो ये 12/11 होगा गुने 45 और 30 75, 75 और 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे 12/11, 12/11 गुने 45 में से 15 गया 30, ये हो जाएगा 360/11। अगर इसको तोड़ेंगे तो 11 दूना 22, बच कितना गया, तो यहाँ पे 33, 11 तो यहाँ 33 बच गया कितना 30, 11 दूना 32.8 मिनट पे, 9:32.8 मिनट पे। तो इस टाइप का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे 45 है और सॉरी 30 है, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 15 होगा, क्योंकि 45 है माइनस 30 है, ये क्या है माइनस 30 है ना। यहाँ पे देखेंगे तो 45 माइनस 30 हो जाएगा 15 होगा। 12 15 जा 180/11 होगा, इसको तोड़ेंगे तो एक बार में गया, यानी 16.4/11 मिनट पे, 16.4/11 मिनट पे। तो 9 बजकर, है ना, जो पहला समय होता है उसी को हम लोग लेते हैं, तो 9:16.4/11 मिनट पे वो एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी 180 डिग्री का कोण बनाया होगा, या आप ये भी बोल सकते हैं एक दूसरे के विपरीत होगा। आगे की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उससे पहले जो लोग भी बिहार जीविका भर्ती यानी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए बैच लॉन्च कर दिया गया है, और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग ये बैच लॉन्च किए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। 7 अलग अलग पोस्ट है, इसके लिए अलग अलग बैच, जिसकी कीमत अलग अलग है। तो आप सभी लोग जरूर जुड़े, ये सारे कॉमन पेपर है तो ये सभी में पढ़ाया जाएगा, माध्यम हिंदी है, तो आप सभी लोग इस बैच से जुड़े और इस बार अपनी सफलता सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह भी एक बेहतरीन सवाल है, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दें। एक कक्षा में अंजू का स्थान ऊपर से 14वां है। एक कक्षा की अगर बात करें तो अंजू का जो स्थान है, एक कक्षा में अंजू की स्थान की बात करें तो 14वें नंबर पे है। अनीता का स्थान नीचे से 18वां है। अगर मैं अनीता की बात करूं, अनीता की अगर मैं बात करूं तो नीचे से क्या है 18वां है। यदि अंजू का स्थान नीचे से 26वां है, जो ऊपर से अनीता का स्थान क्या होगा। अब यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, अंजू का स्थान नीचे से क्या है 26वें नंबर पे है। तो टोटल पहले निकाल लेंगे, 14 + 26 - 1, तो ये 26 और 14 हो गया, 40 में से कम हो गया, 39 को छात्र हैं। नीचे से अनीता 18 है, तो ऊपर से क्या होगा, तो 39 - 18 + 1 तो 21 और 1 22वें नंबर पे हो जाएगी। तो टॉप से अनीसा 22वें नंबर पे है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सभी लोगों का क्लियर हुआ कि नहीं? कोई है अभी भी जिनको परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा है? सभी लोगों का क्लियर? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये सवाल है मिसिंग नंबर का, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दें। ये प्रश्न अब तमाम लोगों से बनने वाला है, अब तमाम लोगों से बनने वाला है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे 6 5 91 लिखा गया, 30 है, और 6 और 5 को जोड़ेंगे नहीं होगा, नहीं होगा। अगर 6 का स्क्वायर कर दे, 5 का स्क्वायर करे,
36 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, और 61 से ज़्यादा है फिर ये। चलिए देखते हैं, अगर इसको हम लोग एक चीज़ कर दे, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, 6 गुने 5 कर सकते हैं क्या, या 6 का क्यूब करेंगे 216 माइनस 125, 6 में से 5 गए 11, में से 2 गया 9। ये हो सकता है, ये हो सकता है, एक लॉजिक पता चल गया इसका। 6 का क्यूब कर दिए माइनस 5 का क्यूब कर देंगे, 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 125, ये 91 होगा। 8 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब 512 माइनस 343, 12 में से 3 गया 9, ये 10 में से 4 गया 6, ये बचा 4, 169 है क्या, बिल्कुल है। तो 10 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब दिया गया है। यहाँ 22 का क्यूब करेंगे माइनस 5 का क्यूब करेंगे, तो 22 का क्यूब कितना हो जाएगा, बट 22 का अगर क्यूब करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 नहीं जाएगा, यहाँ पे आके लॉजिक हो जाएगा गड़बड़, यहाँ पे लॉजिक हो जाएगा गलत। तो इस पे हम लोग प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, क्यूब वाले पे 2 ही जा रहा है, तीसरा नहीं बन पा रहा। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 6 गुने 5 30 का 3 गुना प्लस 1 कर सकते हैं, 8 गुने 7 56 गुने 3 प्लस 1 कर सकते हैं, 10 गुने 7 70, 70 में 3 गुना से मल्टीप्लाई 210 प्लस 1 कर सकते हैं। तो 22 का 5 गुना करेंगे 110, और ये 110 का क्या करना है, गुने 3 प्लस 1, तो 330, 110 का 3 गुना 330 और 1 जोड़ देंगे, ये 331 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जिनका भी ए है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। आगे आते हैं, इस प्रश्न की बात करते हैं। जब इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे किसका कोड पूछा है भाई, एंड का कोड पूछा है। देखेंगे क्या इसमें एंड कहीं कॉमन है क्या, अब देखेंगे तो ही इज वेटिंग है, नहीं है, सी इज रेडी है, ही एंड शी है, एंड कहीं भी कॉमन नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ सी कॉमन है, सेकंड वाले में सी, इन दोनों में कोई तो एक कोड कॉमन होगा, 1 है। अगर आपसे सी का पूछा गया होता 1 हो जाता। पहला में ही कॉमन है, और ये देखिए तीसरा पहला में ही कॉमन है। देखिए 2 6 9 है, 9 कैंसिल हो गया, अगर ही का पूछता तो 9। अब एगो एंड बच गया, एगो कोड 5 बच गया, तो एंड के लिए वो कौन सा कोड हो जाएगा, सॉरी इसमें से नहीं जाएगा, ही जो है इसमें कॉमन है ना, केवल 1 ही कॉमन होगा। अब देखिए ही यहाँ है और ही इसमें दिया गया, तो देखेंगे 2 7 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ एंड के लिए 7 बच गया, एंड के लिए कोड आ गया 7, 7 हो जाता, ही के लिए 2 होता, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाता आंसर डी, आंसर डी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगर इस प्रश्न की बात करेंगे, ये भी एक बेहतरीन सवाल है और ये डायरेक्शन टॉपिक का सवाल है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे। के पी के पड़ोसी है और वह पूरब में 40 मीटर है, के पी का पड़ोसी है और के जो है पी का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर है पूरब की ओर। एन के का पड़ोसी और 400 मीटर उत्तर में है, एन के का पड़ोसी है, एन जो है के का पड़ोसी है और 400 मीटर उत्तर में है। एस एन का पड़ोसी और 400 मीटर पश्चिम में है। एस जो है एन का पड़ोसी है और 400 मीटर पश्चिम में है। चलिए 400 मीटर पश्चिम में रहता है। यदि एस और पी की दूरी भी 400 मीटर है, एस और पी की दूरी भी क्या है, 400 मीटर है, तो एस के दक्षिण पूर्व किस दिशा में कौन रहता है, एस के दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व एस के कौन हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हम लोग इसी को बोलेंगे साउथ ईस्ट, के बन जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले साथियों, जो लोग भी 72 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए फाउंडेशन बैच जो है ये लॉन्च हो रहा है, जिसकी कीमत है मात्र 999 रुपीज। तो आप इस बैच से जुड़े और इस बार अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ये कैलेंडर का सवाल है, एक बेहतरीन सवाल है। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, मान लीजिए ये आज है, आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन है, ये गुरुवार है, गुरुवार है, तो ये देखेंगे बुधवार होगा, मंगल आज का दिन हो गया सोमवार, सोमवार हो गया। सवाल ये है
तो बीते कल से 3 दिन पहले, तो बीते हुए कल से 1 2 3 दिन पहले कौन सा दिन? तो सोमवार से पहले आएगा क्या? रविवार। शनिवार से गुरुवार, ये भी हो जाएगा गुरुवार ही। आंसर बन जाएगा डी, आंसर बन जाएगा डी। तो सभी लोगों का क्लियर हो गया। तो साथियों, आज की हम लोग इस 15 मिनट शो में आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, फिर आगे इसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा और साथ में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद साथियों।